नमस्कार दोस्तों, मैं मीनू राठौड़ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि मैम हम हिंदी साहित्य को किस प्रकार से पढ़ें, हिंदी साहित्य का क्या आधार लें, किस तरह शुरुआत करें। तो उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा वर्गीकरण समझाया है कि आप हिंदी साहित्य को किस क्रम से पढ़ें, किस तरह पढ़ें और क्या किन किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर हम हिंदी साहित्य के वर्गीकरण को पढ़ने जा रहे हैं और हिंदी साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनका ध्यान रखना चाहिए कि आप सबको पता है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। बड़े बड़े मोटे तौर पे देखा जाए तो हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है और जो मध्यकाल है उसको फिर 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आदिकाल को। आदिकाल से पहले हम उसकी पृष्ठभूमि के रूप में देखते आए हैं कि संस्कृत साहित्य, फिर संस्कृत से आया वैदिक साहित्य, वैदिक से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश काव्य और अपभ्रंश के बाद फिर आदिकाल है। हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश काव्य से आदिकाल की पृष्ठभूमि शुरू होती है। दोस्तों, आदिकाल में जब हम पढ़ते हैं तो सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, जैन साहित्य को और चारण साहित्य को पढ़ते हैं। अपभ्रंश काव्य और फुटकल रचनाएं, ये सब आदिकाल के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों, अब जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, मध्यकाल में पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसमें जो पूर्व मध्यकाल है उसे भक्ति काल के रूप में भी जाना जाता है और भक्ति काल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य, इन 2 रूपों में भक्ति काल को बांटा गया है। निर्गुण काव्य धारा में हम ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी को संत काव्य कहते हैं और प्रेम मार्गी को सूफी काव्य धारा कहते हैं, जबकि सगुण धारा को कृष्ण और राम भक्ति शाखा में बांटा गया है। अब बात करते हैं उत्तर मध्यकाल की, तो इसको रीतिकाल में रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है और ये रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जो रीति सिद्ध कवि है उसमें अपन केशव दास जी को मानते हैं, रीतिबद्ध में बिहारी जी को और रीति मुक्त में आलम, घनानंद, बोधा, इनको हम पढ़ते हैं। आधुनिक काल में इसके विभाग किए गए हैं, भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम छायावादी युग के भी और वर्ग करते हैं, तो उसमें छायावाद और छायावादोत्तर युग आ जाता है। दोस्तों, फिर जो छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग है उसमें हम प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता को पढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप आदिकाल पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, पहले क्या हुआ, किस कारण से आदिकाल का उद्भव हुआ, इन बातों का ध्यान रखना है। फिर जब आप मध्यकाल या भक्ति काल पढ़ते हो तो भक्ति काल के लिए पृष्ठभूमि बनेगा आदिकाल और रीतिकाल के लिए पृष्ठभूमि बनेगा भक्ति काल और रीतिकाल आधुनिक काल की पृष्ठभूमि बनेगा। इस तरह से अगर हम एक एक काल को ध्यान से पढ़ें तो पहला काल दूसरे काल की पृष्ठभूमि बनता जाता है और हम अपनी नींव को मजबूत करते हुए इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। थैंक यू।